यह ठंड की सबसे सख्त रात थी। गांव में घना कोहरा था और ठंडी हवा हर किसी को घरों में कैद कर रही थी। लोग अलाव के पास बैठे गर्म कपड़ों में ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव के बाहर खेतों में बने एक छोटे से झोपड़े में एक बूढ़ा किसान हरीराम अकेला था। हरीराम का परिवार कई साल पहले शहर में बस गया था। अब उसके पास बस उसका पुराना कुत्ता भोलू ही साथी था। भोलू हरीराम के साथ दिन रात रहता और हर हाल में उसकी रक्षा करता। उस रात ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हरीराम का शरीर कांपने लगा। उसके पास न रजाई थी न ढंग के कपड़े। वह कमजोर होकर अलाव जलाने की कोशिश कर रहा था, पर लकड़ियां भीगी हुई थी। भोलू ने यह सब देखा और बेचैन हो गया। भोलू झोपड़े के बाहर निकला। उसकी नजर खेत के किनारे सूखी लकड़ियों के ढेर पर पड़ी। उसने दौड़कर लकड़ियां खींचनी शुरू की और अपने दांतों से लकड़ियां उठाकर झोपड़े में लाने लगा। ठंड में वह बार बार कांपता, लेकिन हरीराम को बचाने की उसकी वफादारी उसे रुकने नहीं दे रही थी। आखिरकार भोलू ने पर्याप्त लकड़ियां जमा कर दी। हरीराम ने उन्हें जलाया और झोपड़े में गर्माहट फैल गई। भोलू हरीराम के पास आकर लेट गया, जैसे कह रहा हो अब सब ठीक है। हरीराम ने भोलू को गले लगाते हुए कहा, तू मेरे लिए भगवान का रूप है। भोलू, तेरी वफादारी ने मेरी जान बचा ली। किसी छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। रामू थोड़ा शांत स्वभाव का था, जबकि श्यामू तेज तर्रार और चतुर था। लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि किसी भी मुश्किल वक्त में वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, खाने पीने की चीजों में कमी हो गई और गांव के लोग दूसरी जगह जाने लगे। रामू और श्यामू ने भी अपना गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल पार करना था। जंगल में कई खतरनाक जानवर थे और रास्ता बेहद डरावना था, लेकिन दोनों ने हिम्मत की और साथ चल पड़े। जंगल के बीच में अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। भालू को देखकर रामू और श्यामू घबरा गए, लेकिन श्यामू ने फटाफट एक पेड़ पर चढ़कर खुद को बचा लिया। लेकिन रामू पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। वह डर के मारे सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी रामू को याद आ गया कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांस को रोक ली और मरने का नाटक करने लगा। भालू उसके पास आया और उसे सूंघा और यह सोचकर कि वह मर चुका है, वहां से चले गया। जब भालू चला गया तो श्यामू पेड़ से नीचे उतरा और रामू से मजाक करते हुए बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? रामू ने गंभीरता से जवाब दिया, भालू ने कहा कि ऐसे दोस्त से बचकर रहना जो मुसीबत में साथ न दे। श्यामू को यह सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और वादा किया कि अब से कभी मुश्किल समय में उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। Magic Tales for Kids।